विक्रमादित्य एक महान और न्यायप्रिय राजा अपनी वीरता और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। उनका राज्य अपनी प्रजा के लिए सुखमय था, लेकिन एक दिन विक्रम को ऐसी एक समस्या का सामना करना पड़ा जिसे हल करना न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके पूरे राज्य के लिए एक चुनौती बन गया। राजा विक्रम को एक रहस्यमय गुफा के बारे में पता चला, जो एक भटकती आत्मा का निवास स्थान थी। वह आत्मा अपने जीवन की कहानियां सुनाती थी, लेकिन इन कहानियों के उत्तर पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। इस आत्मा को बेटाल के नाम से जाना जाता था। राजा विक्रम ने निश्चय किया कि वह बेटाल को पकड़कर अपने राज्य में लाएंगे और उससे मिलने वाली हर गुत्थी का समाधान करेंगे। और इस प्रकार उनका सफर एक रहस्यमय और अनजानी यात्रा की शुरुआत बन गया। राजा विक्रम ने अपनी शाही जिम्मेदारियों से छुट्टी ली और अपने सैनिकों तथा अधिकारियों को छोड़ दिया। उन्होंने अपने राज्य का कार्यभार अपने विश्वास पात्र मंत्री के हाथों सौंपा और अकेले ही उस गुफा की ओर बढ़े। जब राजा विक्रम उस भयानक और रहस्यमय गुफा के पास पहुंचे तो उन्हें एक अजीब व्यक्ति का सामना हुआ। वह व्यक्ति पुराने कपड़ों में लिपटा हुआ था। उसके चेहरे पर गहरी उदासी और आंखों में एक छुपा हुआ दर्द था। उसने अपना नाम बेटाल बताया और कहा, राजा विक्रम, तुम जो यात्रा करने निकले हो उसका उद्देश्य कुछ और ही है। राजा विक्रम ने बेटाल से उसकी कहानी सुनाने के लिए कहा, लेकिन बेटाल ने एक अजीब शर्त रखी। उसने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। अगर तुम मेरी कहानी का सही उत्तर दे पाए तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अगर तुम उत्तर नहीं दे पाओगे तो मैं तुम्हें अपनी शक्ति से अपने साथ ले जाऊंगा। बेटाल ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। एक समय की बात है, एक गांव में एक आदमी था जिसका नाम राजन था। राजन एक समझदार और ईमानदार व्यक्ति था। एक दिन उसने एक लड़की को देखा जो अपनी अंगूठी खो बैठी थी। राजन ने वह अंगूठी लड़की को लौटा दी। लड़की ने कहा, तुम्हारे इस काम से मुझे तुमसे प्यार हो गया है। राजन ने उत्तर दिया, मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है, मेरा धर्म है सच का पालन करना। लेकिन कुछ समय बाद राजन को यह पता चला कि वह लड़की एक हत्यारी थी। उसने अपने पुराने पति को मार डाला था और अब वह राजन की जान लेने का प्लान बना रही थी। आज राजन को अपनी जान बचानी थी। तुम ये बताओ, राजन को अपनी जान कैसे बचानी चाहिए थी? राजा विक्रम ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, राजन को सबसे पहले अपनी समझ और ज्ञान का उपयोग करना चाहिए था। उसे उस लड़की को समझाना चाहिए था और सच सामने लाना चाहिए था ताकि वह अपनी जान बचा सके। बेटाल ने कहा, तुम्हारा उत्तर सही है। तुमने सच्चाई का समर्थन किया, लेकिन यह कहानी इतनी आसान नहीं है। तुम्हें मुझे और सवाल पूछने होंगे। बेटाल ने अपना अगला सवाल पूछा और राजा विक्रम को फिर से सोचने पर मजबूर किया। हर सवाल एक नया रहस्य था और उसका उत्तर देना एक बड़ी चुनौती बन गया। बेटाल ने हर बार अपने सवाल के साथ राजा विक्रम को चुनौती दी, लेकिन विक्रम का मन स्थिर था। राजा विक्रम ने अपनी समझ और ज्ञान से हर सवाल का सही उत्तर दिया। हर बार बेटाल उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करता, लेकिन राजा विक्रम की योजना हमेशा उसे मात दे देती। बेटाल को हर बार हार का सामना करना पड़ता, फिर भी वह विक्रम को नए नए सवालों के साथ चुनौती देता रहा। अंत में बेटाल और विक्रम के बीच यात्रा लंबी और कठिन हो गई। हर कहानी में एक नया पहलू सामने आया और राजा विक्रम ने हर बार सच्चाई और न्याय का पालन किया। उन्होंने बेटाल से बहुत कुछ सीखा और बेटाल को यह समझ में आ गया कि सच्चाई के साथ जीना और अपनी मानसिक ताकत को पहचानना कितना महत्वपूर्ण है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन के कठिन समय में हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से काम लेना चाहिए। किसी भी समस्या का सामना करते वक्त हमें अपनी समझ और ज्ञान का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यही हमें सही मार्ग पर चलने की ताकत देता है।